दुनिया ने अपना सफ़र जमहूरियत की तरफ शुरू किया तो वोट का सिलसिला शुरू हुआ। तकरीबन 165 ममालिक ऐसे हैं जहां पर वोट के ज़रिए हुकूमत को मुंतखब किया जाता है। इन ममालिक में से अक्सर मुल्कों में वोटिंग मैनुअल तरीक़ाकार पर है, यानी वोटर पोलिंग बूथ में जाता है और वहां जाकर कागज़ पर अपने पसंदीदा नुमाइंदे को अंगूठा लगाकर वोट दे आता है। यही अमल पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में राइज है, लेकिन चंद ममालिक के इंतखाबात में इस अमल के जरिए इलेक्शन फ्रॉड यानी धांधली के बेशुमार इल्ज़ामात आयद होते हैं। Voter fraud. इस मुश्किल से निमटने के लिए और टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए अमेरिका ने 1964 में पहली दफ़ा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम मुतारिफ कराया। It eliminates a lot of the mistakes that we see on paper ballots. And I prefer machines because they're just more accurate. वोट के लिए एक कैलकुलेटर नुमा मशीन इजाद की गई जिस पर वोटर अंगूठा लगाता और इलेक्ट्रॉनिकली उसका वोट खुद ब खुद गिना जाता। आप सिंपली ये समझिए कि जो कैलकुलेटर है उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है बैलेट बॉक्स के साथ। तो जो ही वोट काउंट होता है, पड़ता है, वो इलेक्ट्रॉनिकली काउंट हो जाता है। अब कैलकुलेटर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कोई दुनिया में, पाकिस्तान में या कहीं पे लोग वाकिफ़ ना हो। ये तो आपको मालूम है एक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है कैलकुलेटर की। सो ये बुनियादी तौर के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सिर्फ आप समझिए कि इसको यही है कि इसमें कैलकुलेटर को और बॉक्स को इकट्ठा कर दिया गया। यूएस ने अपनी इजाद करदा इस मशीन के मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज में टेस्ट किए और ये दावा किया इस मशीन को कोई हैक कर सकता है, ना इसका डाटा तब्दील किया जा सकता है। ये मशीन्स इंटरनेट से कनेक्ट हैं, ना इन पर वोटिंग के अलावा कोई और काम हो सकता है। यूएस ने यह दावा भी किया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के जरिए इंतखाबात शफाफ होंगे, इंसानी मेहनत में कमी आएगी, वोट की सिक्योरिटी में इजाफा होगा और इलेक्शन फ्रॉड बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बैलेट पेपर्स पर गलती हो सकेगी, न गिनती में ऊंच नीच आ सकेगी और सफ़े के इस्तेमाल से ज़ाया होने वाले दरख्तों की भी हिफाजत होगी। अमेरिका की देखा देखी दुनिया के दूसरे ममालिक ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की तरफ अपना सफ़र शुरू किया। 1982 में इंडिया ने केरला में पहली दफ़ा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का तजुर्बा किया और 2002 में तकरीबन तमाम हिंदुस्तान में इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए होने लगे और दिल्ली कोर्ट ने भी इन मशीन्स को टेम्पर प्रूफ करार दिया। सन 2000 में ब्राज़ील ने भी इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक कर लिए और इसके साथ साथ मंगोलिया, नामीबिया, एस्टोनिया और फिलिपाइन ने भी इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक कर लिए। दुनिया की नज़र में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए वोट की गिनती का अमल तेज हो गया, इंसानी अमले की ज़रूरत कम हो गई। दिखने में भी एक सीधा साधा और शफाफ इंतखाबात का निज़ाम है जो वोटर के वोट की हिफाजत भी करता है और इसके वोट को सिक्योर भी रखता है। It does not have internet capability. It is not Wi-Fi compatible. It is never hooked up to any network or any internet. They are standalone machines. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के अमल दरामद की कुछ ही अरसे बाद यूएस के 30 रिसर्चर्स की एक टीम ने बताया कि यूएस की इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स तो इंटरनेट से कनेक्ट है और जो मशीन इंटरनेट से कनेक्ट हो उसका डाटा तो आसानी से तब्दील किया जा सकता है। यूएस के एक दूसरे लैब ने एक ऐसा आला तैयार किया जिसके जरिए कोई भी शख्स कहीं भी बैठकर इस मशीन को हैक कर सकता है और वोट के नंबरों को तब्दील किया जा सकता है। यूएस के एक नौजवान ने कहीं से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हासिल किया और उस पर गेम प्ले कर दिखाई और ट्विटर पर तस्वीर अपलोड करके लिखा, इस मशीन पर गेम खेलते वक्त मैं खूब लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ। फ्लोरिडा रियासत के अंदर जो है अल गोर और बुश जो है उनके दरमियान बड़ा कांटेदार मुकाबला था और वहाँ पे आके इन्हीं मशीन्स की वजह से वो इलेक्शन जो है वो एक तो उसका रिज़ल्ट डिले हुआ और दूसरा बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया और जिसकी वजह से जो डेमोक्रेट्स पार्टी है वो हार गई और वो ये समझते रहे कि मशीन की वजह से गड़बड़ की गई। और हिंदुस्तान के एक इंजीनियर डॉक्टर हरिप्रसाद ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया, आप कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हैक नहीं हो सकती, जरा इसका एक नमूना आवाम के सामने भी पेश किया जाए। डॉक्टर हरिप्रसाद के बेशुमार इसरार के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने इस मशीन का कोई सैंपल आवाम को ना दिया। इलेक्शन कमीशन के एक मुलाजिम ने डॉक्टर हरिप्रसाद को एक मशीन खुफिया तौर पर ला दी। डॉक्टर हरिप्रसाद ने अपनी टीम के साथ मिलकर सिर्फ 3 घंटों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक कर लिया।
और वीडियो बनाकर आवाम को दिखाई, जिसके नतीजे में पुलिस ने डॉक्टर हरिप्रसाद को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया और 1 महीने तक जेल में रखा। I suffered almost about 4.5 years to 5 years to recover my company and again bring it back into the trail. In fact, I stepped out of technology and went into real estate to survive. Not everybody will dare to do so, right? Not everybody will dare to do so because of that incident. The police started coming to our office and start questioning all my engineers, saying that what they touched in the machine, what they try to meddle with the machine. This kind of things will scare the software engineers and they will run away. एस्टोनिया ने भी 2005 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम मुतारिफ करवाया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के खिलाफ उठी हुई तहरीक की वजह से 2019 के इंतखाबात में सिर्फ 40% लोगों ने वोट कास्ट किया। आयरलैंड ने 2006 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को तर्क कर दिया और वापस पेपर वोटिंग से इंतखाबात जारी किए। नीदरलैंड्स में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के खिलाफ एक मुहिम उठी, जिसकी वजह से 2007 में नीदरलैंड ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को खत्म कर दिया। जर्मनी ने भी 2009 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को तर्क कर दिया। सन 2000 में पैराग्वे ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का अमल शुरू किया, मगर 2006 में वापस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को तर्क कर पेपर वोटिंग पर आना पड़ा। दुनिया के कुछ ममालिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में कामयाब भी रहे, जिनमें ब्राज़ील, कनाडा की कुछ रियासतें और यूएस की कुछ रियासतें शामिल हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ममालिक ने तमाम तर टेक्नोलॉजी और सहूलियात होने के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम अमल में ना लाया, जिनमें जापान, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, डेनमार्क और दुनिया के अक्सर जमहूरी ममालिक शामिल हैं। पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख भी धांधली और इलेक्शन फ्रॉड के इल्ज़ामात से भरी पड़ी है। जो कुव्वतें ये समझती हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है, हम उनको बता देना चाहते हैं कि आपके हाथ में कुछ नहीं है और जो है अवाम के हाथ में होगा। धांधली से निजात के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 2018 में पहली दफ़ा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारिफ कराई और 16 नवंबर 2021 को हुकूमत पाकिस्तान ने इलेक्शन सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक करने की मंजूरी दे दी। पहली बात यह है कि अगर आप ये समझ के टेक्नोलॉजी यूज़ ना करें कि चूँकि बाकी किसी मुल्क में नाकाम हो गई है तो हमें भी नहीं करनी चाहिए, तो आई थिंक हमें उसको बेहतर बनाने के ऊपर एम्फेसिस करना चाहिए, ना कि ये कि हम उस तरफ कभी जाएंगे नहीं टेक्नोलॉजी। जो भी कौम टेक्नोलॉजी को रिफ्यूज़ करेगी उसका फ्यूचर नहीं है, जो भी कौम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगी वो आगे जाएगी। मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने यह दावा भी किया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक करने वाले शख्स को 10 लाख रुपए नकद इनाम दिया जाएगा। पाकिस्तान में जो ट्रांसपेरेंसी ऑफ जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो मेंटेन हुआ है, नहीं वो उल्टा ज़्यादा डेफामेशन का शिकार हुआ है। तो उस सिस्टम में एक नई किस्म की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर आप ला रहे हैं और बिना सिस्टम को ठीक किए बगैर, बिना एक आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को ठीक किए बगैर, तो ये तो जाहिर है यही आप पे एलिगेशन जाएगा कि ये एक प्री प्लान किस्म की आप ब्रेकिंग प्लान करने जा रहे हैं। मुस्तकबिल में पाकिस्तान के इंतखाबात ये बताएंगे कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम किस हद तक कामयाब है।